नमस्कार, मैं मिथिलेश यादवेंद्र और आप देख रहे हैं पब्लिक्स। आज पूरे देश में आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण चल रहा है और लगभग हर लोग जो है जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इस पे अनेकों तरह का कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन ये प्रकरण अपने देश में कोई नया प्रकरण नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों से ऐसा होता आया है और आगे भी होता रहेगा। कुछ समय पुरुषों ने महिलाओं पे अत्याचार किया और अब महिलाएं पुरुषों पे अत्याचार कर रही हैं। लेकिन इस प्रकरण के बाद, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण के बाद, हमारे देश में, हमारे समाज में पुरुषों का महिलाओं के प्रति एक नजरिया बदला है और महिलाओं का भी पुरुषों के प्रति एक नजरिया बदला है। कौन जिम्मेदार है इसका? महिलाएं जिम्मेदार हैं या पुरुष जिम्मेदार हैं? ऐसे सोशल मीडिया पे तमाम जो है लोग महिलाओं को आज जिम्मेदार बता रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों पर अत्याचार कर रही हैं और कई महिलाएं जो हैं पुरुषों को दोषी ठहरा रहे हैं कि पुरुष जो है पहले से अत्याचार कर रहे थे और अब महिलाएं अत्याचार कर रही हैं। और इसी प्रकरण को लेकर करके आज हम बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में कैमूर की पहाड़ी पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिद्ध पुरुष स्वामी अर्जुनानंद जी महाराज। अर्जुनानंद जी महाराज से हम कुछ सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कारण है जो समाज में आज ऐसा हो रहा है। स्वामी जी, मैं अपने चैनल पे आपको स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी जी, जैसा कि आप भी जान रहे होंगे, आज के समय में ये प्रकरण चल रहा है, तो इसमें जिम्मेदारी किसकी तय हो? कौन जिम्मेदार है? महिलाएं जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार हैं? कहां से ये हो रहा है और क्यों हमारे समाज में ये हो रहा है आज के डेट में? ओम शांति। ओम शांति। पहले तो मैं आपके जो दर्शक हैं चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इस सोशल मीडिया में इस तरह से प्रकरण को उठाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। इसमें किसी एक पक्ष को जिम्मेवार ठहराना उचित नहीं होगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुरुष जिम्मेवार होते हैं माताओं बहनों के शोषण में, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि नारी हो या बहनें हो या स्त्रियां, जिसको पत्नी कहते हैं, वो भी अपने भाई पर, पिता पर या पति पर जुल्म करती हैं। और उसी संदर्भ में, उसी प्रकरण में ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का भी एक किस्सा कहानी चल पड़ा है। सारे टीवी में और चैनल में लोग इसको दिखा रहे हैं, तरह तरह से अपने अपने तरफ से आकलन कर रहे हैं। परंतु अगर ठीक से समझा जाए तो हमें जागरूक होने की जरूरत है। हमारी जिम्मेवारी जो है, हमारा जो कर्तव्य जो है, हमारा जो धर्म है, उसे समझने की जरूरत है। जब तक हम अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण नहीं होंगे, अपने गीता, अपने रामचरितमानस, अपने उपनिषद और वेद को नहीं जानेंगे, उसमें हमारा मानव जन्म का कर्तव्य जो बताया गया है, हमें हमारा जीवन जीने की शैली जो बताई गई है, उसको जब हम ठीक ठीक नहीं समझेंगे, इस तरह के प्रकरण हम हमारे समाज में बार बार होंगे। क्योंकि हम आज सुख भोगने की जो लालसा है और ऊंचाई पर जाने की जो हमारे मन में बहुत बड़ी कामनाएं हैं, हवस हैं, उसके कारण हम कई बार अपना जिम्मेवारी से, अपने कर्तव्य को भूल चुके होते हैं और हम अपने परिवार को नजरअंदाज करते हुए और कुछ ऐसे गैर जिम्मेदाराना कदम उठा लेते हैं, जिससे समाज में हमारे हंसी का पात्र बनना पड़ता है और समाज उसको कई नजरियों से अपने अपने तरीके से देखता है और आकलन करता है। इसलिए हमें ठीक से अपने जीवन का मूल्यांकन करने की जरूरत है। उसके लिए हमारे भारत में संत हैं, महापुरुष हैं, उनके सानिध्य में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जब तक आध्यात्मिक जीवन जीने की शैली उन्हें उनके जीवन में ना आए, तब तक वो इस चीज़ों से, ऐसे ऐसे बहुत से जो समस्याएं हैं, उसे निजात नहीं मिल सकता। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि मानव समाज को अपने संस्कृति को जाने, अपने संस्कार को पहचाने
और अपना जो कर्तव्य है, माता पिता के प्रति जो जिम्मेवारी है, पति के प्रति जो जिम्मेवारी है, जो भाई के प्रति जिम्मेवारी है, जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व है, उसको सुनिश्चित करें और अपने जीवन का आकलन करें, ये मैं यही कहूँगा। जो हमारे संस्कृति में 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है, जिसमें से हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, फिर संन्यास आश्रम है। मुझे लगता है चूंकि मैं भी बहुत सारे संस्था से मैं जुड़ा रहता हूं, कहीं न कहीं आज जो है हमारे समाज में लोग आश्रम से नहीं जुड़े हुए, नहीं जानते हैं ब्रह्मचर्य क्या है, नहीं जानते हैं गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी है। तो स्वामी जी कहीं ये इसी के कारण तो जिम्मेदारी नहीं हम सौंप सकते हैं, और ये जिम्मेदारी अगर है तो किसकी है? कौन समाज को आगे रास्ता दिखाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 आश्रम की व्यवस्था हमारे ऋषियों ने किया था और वेदों में भी इसका वर्णन है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो आज के युग में ये कर्म टूट गया है और संभव भी नहीं लगता है, परंतु ये तो जान सकता है मनुष्य कि उसका जिम्मेवारी कितना ऊंचा है, कितना बड़ा है। उसके लिए ब्रह्मचर्य पहला स्टेप लिया जाता है। उसमें अपना जो अध्ययन हम करते हैं, अध्ययन काल जिसको कहते हैं गुरुकुल में, आज तो गुरुकुल की व्यवस्था नहीं रह गई है। लोग हॉस्टल इत्यादि में रहते हैं और शिक्षकों के पास में जा करके पढ़ाई करते हैं। तो आज शिक्षक भी अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे हैं, उत्तरदायित्व नहीं रह गया है। वो भी कई बार वो गांजा, बीड़ी, सिगरेट और शराब इत्यादि की लत लग जाते हैं। वो भी कई प्रकार के दुर्गुणों से ग्रसित रहते हैं। तो ऐसे शिक्षकों से आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन सारे शिक्षक कोई से नहीं है। बहुत से शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपना सामाजिक मर्यादा को, अपना गरिमा को समझते हैं और उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत से संस्थाएं हैं जिसमें शिक्षण संस्थाएं, उसमें वो उचित शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिम्मेवारी पूर्वक बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो जो पाश्चात्य संस्कृति है, विदेशों की जो संस्कृति है, और आज के डेट में मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल हमारी जो भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसको जो है नष्ट करने का काम कर रही है। इस पे क्या बोलना कि कहीं न कहीं जो है ये भी तो जिम्मेदार नहीं है? सोशल मीडिया जिसपे अभी ये प्रकरण चल रहा है, जिसपे ये मामला को उछाला गया है, कहीं यही तो जिम्मेदार नहीं है जो विदेशों से डायरेक्ट जो है हमारी संस्कृति को नष्ट करने पे पड़ी हुई है? हाँ, आपका बहुत हद तक कहना उचित भी लगता है कि पश्चात सभ्यता जो है, पश्चात संस्कृति जो है, आज हमारे भारतीय मानस में छाया हुआ है। आज नंगी नाच देखने को मिलता है, टीवी कोई भी खोलिए, उसमें किसी प्रकार का मर्यादा नहीं रह गया है। तो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखते हैं, हमारी बालिकाएं जो देखते हैं, तो उसका असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हम जो नेत्रों से देखते हैं उसका असर हमारा मन पर पड़ता है, फिर वो संस्कार बनते हैं। तो वो असर है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमारा शिक्षकों का है। माता पिता का पहला जिम्मेवारी है, उसके बाद गुरु की है। तो माता पिता जैसे संस्कार देंगे बाल बच्चों में, आज बाल बच्चों को गीता रामचरितमानस ना देकर हाथ में मोबाइल देते हैं। वो ध्यान की बातें, प्राणायाम की बातें, योग की बातें नहीं करते। आजकल बच्चों से साथ साथ में वो बैठ कर टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो वो सब संस्कार तो पड़ेगा ही। उसी के कारण ऐसा असर हो रहा है। तो हमारे आजकल देश में ये चल रहा है, हिंदुत्व खतरा में है। बाबा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि परिवार खतरे में है, परिवार टूट रहा है, परिवार बिखर रहा है, पति को पत्नी से नहीं बन रहा, पत्नी को पति से नहीं बन रहा, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं और बिखर रहा है समाज, बिखर रहा परिवार? क्या लगता है कि हिंदुत्व से पहले परिवार को बचाया जाए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, और इसको मैं अगर कहना चाहूँ तो बहुत संक्षेप में कहना उचित नहीं है, परंतु इतना जरूर कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी जीवन की जिम्मेवारी को समझे, और जब तक वो स्वयं
का कर्तव्य को नहीं समझ पाता है, स्वयं के जीवन को ठीक से नहीं समझ पाता है कि हमारा जन्म क्यों मिला है और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, हमारे ऋषि मुनियों के प्रति। जिस देश को आजाद करने में कितने महापुरुषों ने जीवन की बलि चढ़ा दिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने तप करके, जप करके ये जो भारतीय वसुंधरा है उसको एक दीप्तिमान रखा है, प्रज्वलित रखा है, ज्ञान की प्रचंड शिखा को जला कर रखा है। और आज हम धूमिल कर रहे हैं। तीन सजाति इस देश को सती संत अरुसुर, तीन लजाति इस देश को कपटी कायर क्रूर। तो कुल मिलाकर के जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, अपने परिवार के प्रति हमारा जिम्मेवारी और कर्तव्य नहीं बनेगा और हम एक परिवार को संपूर्ण रूप से मंदिर नहीं बनाएंगे, बाल बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं देंगे, बड़ों के प्रति, छोटे के प्रति, बड़े छोटे से को प्यार दे, स्नेह दे, उनको शिक्षा दें कि बड़ों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है और छोटे सम्मान करें बड़ों को। इसी प्रकार अगर समानताएं हो परिवार में, प्रेम पूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सहजता पूर्वक अपने जीवन को खुशहाली की तरफ बढ़ सकते हैं और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य। ये अपवाद में घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन किसी एक ज्योति से सारी स्त्रियां गलत नहीं हो जाती, सारी बहनी गलत नहीं होती हैं। और उसी प्रकार कोई एक पुरुष किसी प्रकार कोई कांड या गलत करता है, उससे सारे पुरुष गलत नहीं होते हैं। ये अपवाद में घटनाएं घटती रहती है, उसे हमें शिक्षा लेना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए ये हमें खुद विचार करना है। आज के हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो है धार्मिक संस्थान है, संत पुरुष है, चमत्कार दिखाते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि चमत्कार दिखाने से, भीड़ जुटाने से अच्छा है कि छोटे छोटे समाज में जाएं, घर में जाएं और उनको जो है संस्कृति की शिक्षा दे, परिवार की शिक्षा दे, गृहस्थ जीवन की शिक्षा दे? क्या कहना है आपका इस पे? चमत्कार लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है। लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं, जहाँ चमत्कार दिखाया जाता है भीड़ हो जाती है, तो वहाँ पर अंधविश्वासों की संख्या अधिक होती है, वहाँ सत्य और धर्म नहीं होता है। और चमत्कार बहुत बुरा तो नहीं है, हमारे समाज में, हमारे देश में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से ही चमत्कार किया, लेकिन सहज में चमत्कार होता रहा है, करने की जरूरत नहीं होती। जैसे फूल खिलता है तो खुशबू बिखरता ही है, सूरज निकलता है तो प्रकाश फैलता ही है, वैसे हमारे जीवन में ज्ञान हो, साधना हो तो अपने आप चमत्कार होता रहता है। भगवान ने ये जीवन दिया है, इसमें हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते पीते पचता रहता है, श्वास अपने आप चल रहा है और जीवन की गति चल रही, कम चमत्कार है। सूर्य निकलता है और प्रकाश देता है, नदी बह रही, जल दे रही है, वृक्ष बड़ा होता है, फल फूल से सज्जित होता है, छाया देता है और सब कुछ देता है, ये कम चमत्कार है। तो पूरे संपूर्ण प्रकृति चमत्कार है, हमारा जीवन चमत्कार है, अलग से किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। और अपने कर्तव्य को समझने की जरूरत है, अपने संस्कारों को सुंदर बनाने की जरूरत है। हमारा संस्कार जितना सुंदर होगा, हमारा उत्तरदायित्व जितना बढ़ेगी और जितना हम जीवन को ठीक से समझ पाएंगे, उसमें आध्यात्मिक जीवन जीने की एक शैली भी हो तो अति उत्तम होगा। अंतिम प्रश्न है आपसे, कैसे सुधरेगा ये समाज? कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए मनुष्य को जो इन जो अभी आचरण है समाज का, वो कैसे सुधरे, कैसे हम लोग प्रगति करें, सुख और शांति पूर्वक जीवन जिए और हमारे घर परिवार में भी ऐसा घटना ना घटे? समाज को सुधारने की जरूरत नहीं है, खुद को सुधारने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने आप को सुधारे तो जग सुधर जाएगा, क्योंकि किसी को हम कैसे सुधार सकते हैं जब हम खुद नहीं सुधरे, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार सही नहीं है, हम खुद क्रोधी हैं, लोभी हैं, कामी हैं और बहुत से दुर्गुणों से ग्रसित हैं, तो दूसरे को कैसे सुधार सकते हैं? जो खुद को सुधारता है वो आईना बनता है, दर्पण बनता है। बड़े महापुरुषों को हमने देखा है कि वो किसी को सुधारते नहीं, खुद सुधरते हैं और धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर, सत्य के पथ पर चलते हैं और एक उदाहरण बनते हैं। तो हमें उदाहरण बनने की जरूरत है और हम उदाहरण बनते हैं तो हमारे माध्यम से हमसे जो जुड़ते हैं बहुत लोग सुधरते हैं। तो हम सुधरे तो जग सुधरेगा, तो स्वयं को सुधार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और अगर हम हमारे माध्यम से अगर
4 लोग सुधरते हैं तो 4 लोगों के माध्यम से 8 लोग सुधर सकते हैं। इस तरह से अच्छे संस्कारवानों की संख्या अधिक बढ़ेगी और समाज में एक प्रेममय वातावरण बनेगा। हम सब मिलकर इस भूमंडल पर प्रेम बांटने आए हैं, बांट सके तो सही, नहीं तो फिर पीछे पछता है। तो प्रेम बांटते रहना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए। अगर प्रेम पूर्ण व्यवहार करने से शायद कोई सुधर जाए तो सबसे उत्तम माना बहुत अच्छा जवाब मिल गया हमको। और मुझे लगता है कि स्वामी जी का जो सत्य वचन है, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, युग बदलेगा, तो खुद को सुधारने की जरूरत है। और ये अपवाद प्रकरण है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का। समाज में ऐसे होते रहते हैं, लेकिन एक ज्योति मौर्य के चक्कर में हम सभी माताओं बहनों को दोषी नहीं ठहराएं। और कुछ व्यक्ति भी अगर अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं तो उस एक व्यक्ति की वजह से पूरे पुरुष समाज को हम लोग दोषी ना ठहराएं। और बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो है ये प्रश्न हमने कुछ किया और उत्तर हमको मिल गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न से संबंधित मैं आप लोगों तक जो है उस महापुरुष को लाता हूं जो समस्या की जड़ तक जाते हैं और उनका निदान बताते हैं। और मुझे लगा कहीं न कहीं इस पे रील्स ना बना कर करके और कुछ वीडियोस ना बना कर करके मैं उस संत पुरुष की, महापुरुष की वाणी आप लोगों तक पहुंचाऊं, सुनाऊं, जिससे समाज सुधरेगा। आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।